अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ख़वातीन के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी आज मैं जो इस टॉपिक पे बात करूँगी वो है ब्रेस्ट कैंसर। जैसे कि नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इस वेस्ट में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हर जो है तीसरी या चौथी औरत जो है वो इसका शिकार है। ठीक है नाज़रीन, असल में सबसे पहले तो मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ अपनी इस वीडियो के तवज्जुह से कि नाज़रीन जो हमारी ख़वातीन हैं, ठीक है, जो कि 40 साल की एज क्रॉस कर चुकी हैं या 45 की एज से भी वो गुज़र चुकी हैं, तो उनको अपना मेमोग्राम ज़रूर करवाना चाहिए, यानी कि अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवानी चाहिए। हमारे यहाँ होता ऐसा है कि जब एक बीमारी जो है वो हद से गुज़र जाती है तो उस वक्त डॉक्टर के पास जाया जाता है, ठीक है, लेकिन ख़वातीन के लिए बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं और हर 40 इयर्स के बाद तो रिकमेंड किया जाता है कि मेमोग्राम का, ठीक है, क्योंकि मेमोग्राम में जो है जब आपकी ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें जो है कैंसर सेल्स जो हैं या कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बात हो तो वो हाईलाइट हो जाती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर मेमोग्राम में कोई चीज़ क्लियर ना हो या कोई चीज़ डाउटफुल हो तो फिर अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है ताकि इस बीमारी को जो है वो इब्तदाई स्टेजेस पे डिटेक्ट किया जा सके। तो ख़वातीन को इस सिलसिले में जो है बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, ठीक है। नाज़रीन, अब इसमें जो है कैंसर जो डिज़ीज़ है अगर हम उसको एस्ट्रोलॉजी के हवाले से देखें, ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर को, तो इसका जो मेन जो कारका प्लैनेट है वो है मून। क्योंकि मून का ताल्लुक जो है वो स्पेसिफिकली फीमेल ब्रेस्ट के साथ लिया जाता है और जो आपका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है जिसमें कि आपका ब्रेस्ट, चेस्ट और हार्ट एरिया आता है, ठीक है, वो आपका फोर्थ हाउस होता है। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ ये है कि इसमें आप लगन लॉर्ड के साथ मून की पोजीशन को और फोर्थ हाउस में जो है बैठे जाने वाले प्लैनेट्स को देखेंगे। अब इसमें सबसे पहली बात यह नाज़रीन के सब चूँकि लगन जो होता है वो आपका सेल्फ होता है, ठीक है। ख़वातीन के बर्थ चार्ट के अंदर लगन लॉर्ड, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि अगर लगन लॉर्ड की जो डिग्रीज़ हैं वो गंडांठा नक्षत्र के ऊपर हैं, ओके, या गंडांठा नक्षत्र के कुछ ऐसे क्रूशल पॉइंट्स होते हैं जब वो नक्षत्र ख़त्म हो रहा होता है, लास्ट पद, ठीक है, उसका लास्ट पद होता है और आगे से नेक्स्ट नक्षत्र शुरू हो रहा होता है, यानी कि 0 0 डिग्री। इस जो मुकाम को जो है वो जंक्शन पॉइंट कहा जाता है और यहाँ पर जो पॉइंट जहाँ पे जो प्लैनेट्स आते हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं ह्यूमन सफरिंग्स के हवाले से, इवन के ह्यूमन हेल्थ के हवाले से। लगन लॉर्ड जो है अगर वो उसके लगन लॉर्ड से सेकंड और 12th हाउस में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हों ख़वातीन के बर्थ चार्ट के अंदर, तो ये चीज़ भी जो है वो सिग्निफिकेंट है, ना सिर्फ लगन से बल्कि लगन लॉर्ड से, यानी लगन लॉर्ड आपका जहाँ पर मौजूद है, ओके, वहाँ से सेकंड और 12th हाउस में। दूसरी चीज़ ये है कि हर हाउस से जो उसका 12वां घर, 12वीं पोजीशन होती है, बेसिकली वो उसका लॉस होता है। तो आप ऐसी बीमारियों में जैसे कि कैंसर डिजीज़ है, ब्रेस्ट कैंसर है, इसमें आप जो 12th पोजीशन होती है, ठीक है, फोर्थ हाउस से स्पेसिफिकली और जो 8th हाउस है उससे भी स्पेसिफिकली जो 12th पोजीशन होती है उसको भी जो है नोटिस करना चाहिए। लेकिन जो प्लेनेट मून है, कि मून इज़ द मेन कारका ऑफ द ब्रेस्ट इन द फीमेल हॉरोस्कोप्स एंड द शनि, बिकॉज शनि के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि शनि ग्रह जो है वो आयुर्वेदिक में और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी डेथ का, डिके का कारक समझा जाता है और इसका ताल्लुक ऐसी बीमारी के साथ है, ऐसी डिजीज़ के साथ है जिसको कि हैंडल करना जो है वो मुश्किल हो, उसमें कैंसर जो है वो सरे फहरिस्त है। इसके अलावा सैटर्न ग्रह का जो ताल्लुक है वो ट्यूमर्स के साथ भी लिया जाता है। अब नाज़रीन, जो मून है, बेसिकली जो कैंसर डिजीज़ है वो कफ़ा और वाटा इन दोनों एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से पैदा हो सकती है। जो कफ एलिमेंट होता है जिसमें कि हमारा मून प्लैनेट है, जुपिटर है, ठीक है, वीनस भी इसमें शामिल है, ये तीनों जो प्लैनेट्स हैं वो कफ एनर्जी के अंदर आते हैं। कफ का मकसद ये है कि वो बॉडी के अंदर बल्क पैदा करती है, ठीक है, जो बल्क से हमारे बॉडी के टिश्यूज़ बनते हैं, हमारे बाल, हमारे मसल्स, हमारे नाखून जो है, इन सब चीज़ों की जो फॉर्मेशन होती है वो बल्क से होती है, ठीक है। अब जो ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो, उनके अंदर ट्यूमर डेवलप हो जाए, ठीक है,
तो इसका मतलब है कि मून में कोई अफ्लिक्शन है, ठीक है। मून इज एक्सपेक्टेड बाय मेलिफिक्स, मून इज कंजक्टेड विद मेलिफिक्स, ओके। और जो फोर्थ हाउस है उसके अंदर कुछ मेलिफिक ग्रह का जो है वो, या तो मेलिफिक ग्रह जो है वो उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं या मेलिफिक ग्रह उसमें मौजूद है। अब ये मुख्तलिफ किस्म के जो है कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो कि चार्ट टू चार्ट जो है वो डिपेंड करते हैं। नाज़रीन, आयुर्वेदिक के हिसाब से, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हवाले से दो चीज़ों को जो है, दो कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो कि कुछ बड़े क्रिटिकल समझे जाते हैं, ठीक है। इसमें एक सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन और एक मार्स एंड केतु का कॉम्बिनेशन है। अब सबसे पहली बात जो है कि पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है कि मून इज़ रिलेटेड विद फीमेल ब्रेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। उसके बाद सैटर्न इज द कारका ऑफ द कैंसर डिजीज, ओके। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें आता है मार्स और केतु का एलिमेंट, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरीज भी की जाती हैं, समटाइम्स जो है वो जो अफेक्टेड एरिया है वो रिमूव कर दिया जाता है। अब जो प्लैनेट केतु है, जो केतु ग्रह है नाज़रीन, उसका ताल्लुक बॉडी के इन्फेक्शंस के साथ है, इन्फ्लेमेशन के साथ है, ठीक है। और राहु जो है वो आपको इनक्योरेबल जो है वो एलिमेंट्स देता है या ऐसी डिजीजेस देता है जो कि शनि की तरह की होती हैं, ठीक है। लेकिन राहु जो है वो बीमारी को डिटेक्ट नहीं होने देता। अब जो ये कैंसर डिजीज है, इज अ साइलेंट किलर, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है नाज़रीन कि इसका आखिरी स्टेज पे पता चल रहा होता है या थर्ड स्टेज पे पता चल रहा होता है, जब इलाज जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नाज़रीन, आपने जब हम कैंसर डिजीज़ की बात करते हैं स्पेसिफिकली ख़वातीन के चार्ट के अंदर, तो हम सबसे पहले मून को देखेंगे, लगन को देखेंगे, लगन के बाद मून की प्लेसमेंट को देखेंगे, फोर्थ हाउस को देखेंगे, और उसके बाद जो है हम एट्थ हाउस पे आएंगे, ठीक है। एट्थ हाउस जो है इज़ द काज ऑफ द डेथ, ठीक है। अब काज ऑफ द डेथ जो होती है, अगर फर्ज करें एट्थ हाउस का जो लॉर्ड है, ठीक है, आप एट्थ हाउस के लॉर्ड से या एट्थ हाउस पे जो प्लैनेट्स बैठे हैं या उनके ऊपर जिन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट हो रहा है, उससे भी आप जो है इस बात को डिकोड कर सकते हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है, या जो डिजीज़ है वो किस हद तक क्रोनिक है। जो एट्थ हाउस होता है उसको इन क्रोनिसिटी का हाउस भी कहा जाता है और इनक्योरेबिलिटी का भी हाउस कहा जाता है, यानी इनक्योरेबल और क्रोनिक जो डिजीज़ हैं वो आठवें घर से देखी जाती हैं। नाज़रीन, जब हम इस बीमारी में, जब ब्रेस्ट कैंसर जो है, जब अगर हम इसमें रिकवरी की बात करें, ठीक है, तो रिकवरी जो है वो हम छठे घर से देखेंगे, यानी कि छठा घर जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि छठा घर जो है वो आपकी बॉडी रेजिस्टेंस की तरफ आपको दिखाता है कि जो इंसान के अंदर जो है बॉडी रेजिस्टेंस कितनी ज़्यादा, छठा घर जो है उस चीज़ को शो करता है। तो ये सब चीज़ें जो अब ये सब चीज़ें जो हैं वो चार्ट टू चार्ट जो हैं वो आप उसको एनालाइज करोगे। दूसरी बात है नाज़रीन के दशाओं का भी अहम रोल होता है, क्योंकि जब हम ब्रेस्ट कैंसर को देखते हैं तो हमने सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस के लॉर्ड्स को भी देखना है, उनकी दशाओं को भी देखना है। समटाइम्स होता ये है कि पेशेंट की कोई मारक ग्रह की दशा चल रही होती है, और मारक जो ग्रह है वो या तो अंतरदशा का या पर्यंतर दशा का लॉर्ड होता है। और पर्यंतर दशा का जो लॉर्ड होता है स्पेसिफिकली वो किसी इवेंट के होने को इंडिकेट करता है। जैसे कि अगर कैंसर डिजीज़ जो है वो किसी दशा में जो है वो नमूदार हुई या किसी दशा में जो है वो जाहिर हुई है, तो उस दशा का जो लॉर्ड है वो आपकी कुंडली के हिसाब से कहाँ पर मौजूद है, ये चीज़ भी इस पर डिपेंड करेगी। इसके अलावा नाज़रीन जो दरेशकान चार्ट है, यानी जो कि D3 चार्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कर रहे होते हैं, ठीक है, और इन ऐसी डिजीज़ को देख रहे होते हैं, तो उन्हें दरेशकान चार्ट भी देखना चाहिए। ख़ास तौर पे 22 दरेशकान जो है उसकी पोजीशन और 64 नवामशा उसकी पोजीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 64 नवामशा जो है, क्योंकि वो मून से कैलकुलेट किया जाता है, यानी आपके नवामशा चार्ट में मून से आपने फोर्थ साइन में जाना है, ठीक है। उस साइन के अंदर जो प्लैनेट्स होंगे, ओके, और उसके साथ जो प्लैनेट कंजक्ट होगा वो आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर जो है वो ऐसी बीमारी को इंडिकेट कर सकती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ जो बीमारी का मेन सिग्निफिकेटर है, जो कि मून है, उसको आपने लेकर चलना है। तो नाज़रीन, की मेरी ऑब्जर्वेशन थी कैंसर डिजीज़ के हवाले से, स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। तो आप मुझे अपनी सजेशंस दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।
इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।